हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो पीटीईटी से आपने बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड यानी 4 साल का या 2 साल का जो कोर्स है उसको आपने अभी थोड़े दिन पहले जो काउंसलिंग कराई थी, उसमें यदि आपको कोई कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं, ये आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। यदि आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है तो आप अपने अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपना जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको आपकी बीए या बीएससी की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जिसमें आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट तो आपको ओरिजिनल अपलोड करनी होगी, और यदि फाइनल की मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन रिजल्ट जो आया है वह भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होगी अपनी, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको वही साइट पर उपलब्ध है, उसको आप अपने हाथ से लिखकर या प्रिंट करवा कर भी वापस फ़ोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। तो ये काम हम आज करने वाले हैं अपने मोबाइल से। तो देखिए गाइस किस तरीके से हम ये काम करते हैं, और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं आगे के वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। वेलकम बैक गाइज, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बीएड का जो काउंसलिंग है उसके बाद जो कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके बताएंगे यहाँ पर, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और उनको किस तरीके से अपलोड करना है। तो उनके लिए आपको 300 KB से कम में सभी डॉक्यूमेंट को बना लेना है, और वो भी JPG फॉर्मेट में। तो चलिए हम पहले इसको खोलते हैं, अपना लॉगिन होते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके गूगल क्रोम को खोलना होगा। इसमें आपको सर्च करना होगा पीटीईटी। जैसे ही आप पीटीईटी सर्च करते हैं तो आपको इस तरीके से एक वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट पर ptet2021.com है, इसको आपको ओपन कर लेना है। आप ये जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अब गाइज मैं आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। देखिए गाइज हम आ चुके हैं वापस से स्क्रीन पर, और ये देखिए कि यहाँ पर इधर यदि आपने बीएससी बीएड और बीए बीएड ये किया, इसके लिए आपने काउंसलिंग कराई थी तो आपको इधर क्लिक करना होगा, और यदि आपने बीए बीएड के लिए काउंसलिंग कराई है तो आपको इधर क्लिक करना होगा। मैं आपको आज यहाँ पर सिंपली बीएड का करके बताऊंगा, जो 2 साल का कोर्स है उसको आप यहाँ से कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने जैसे ही पीटीईटी खोला था तो आपको यह वेबसाइट दिखाई देगी। इस पर आपको इस नीले वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा बीएड के लिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज इस तरीके का ओपन हो जाता है। इसमें आपको अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज फिर से ओपन हो जाता है। तो यह पेज जब आपके सामने ओपन होगा तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको अपना रोल नंबर और आपने जो काउंसलिंग कराया था वो काउंसलिंग आईडी आपको इसमें देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको भर देनी है, और पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स ये फिल कर दी हैं। अब आपके पास केवल रह गया है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आप इनमें से ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। जिन पेमेंट्स वे के पीछे चालान जो लिखा हुआ है वो सारे आपके ऑफलाइन हैं, और जिनके आगे यहाँ पर ऑनलाइन आपको मिलेगा वो सारे ऑनलाइन पेमेंट के रास्ते हैं। तो आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहें तो ऑफलाइन। मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करके ही बताऊँगा अपने डेबिट कार्ड से। तो आप इसके लिए वीडियो देखते रहिए, और आप यहाँ पर 1, 2 और एक आपका शुरुआत वाला, इन तीनों में से आप किसी को भी, एक आपका शुरुआत वाला ये रहा, इन तीनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी जान लीजिए कि आपका किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो वो यहाँ पर वैलिड है। ज़रूरी नहीं कि आपका आईसीआई बैंक का ही हो। तो इसलिए आप यहाँ पर आईसीआई बैंक या और भी नीचे वाले जो 2 ऑप्शन थे आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली लॉग इन कर देना है। देखिए गाइज हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर।
यहाँ पर आपकी जो कुछ भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि आपका रोल नंबर, चालान नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, और आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पर बता देगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर ऊपर ही सिंपली रेड कलर में एक लाइन देखी मिलेगी जिस पर लिखा हुआ कि आपको कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉलेज आवंटित हुआ है, तो आपको आगे का प्रोसेस पूरा करना है और अपने ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें लगे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, यानी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की और फाइनल की, और आपने हाथ से लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट, यानी ये भी बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, और आपको ये सेल्फी अपनी अपलोड करनी है, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो EWS वाला है या आपकी जो भी कास्ट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैम्पल फॉर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक पेज डाउनलोड हो जाएगा। उस पेज का आपको प्रिंट लेकर उसमें आपके नाम, रोल नंबर भरकर और आपको नीचे हस्ताक्षर करके वो यहाँ पर वापस अपलोड करना है। यदि आप उसे प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं तो उसमें जो लिखा है उसे आप अपने हाथ से लिखकर किसी सादे कागज़ पर अपना नाम, रोल नंबर उसमें लिखकर अपने सिग्नेचर करके आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब यहाँ पर सिंपली इन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है। जैसे ही इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लेते हैं, और आप ध्यान रखिए कि ये डॉक्यूमेंट आपके सभी 300 KB से कम में होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट आपको JEPG फॉर्मेट में होने चाहिए। JEPG फॉर्मेट और 300 KB से कम में जब आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, उसके बाद आपको सिंपली इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ आ जाना है। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सैम्पल फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट ये यहाँ पर भी दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं करते हैं, आपने ये पहले ही किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिंपली जो दिख रहा है ना, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अपलोड, यानी डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है जो आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिखेंगे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करना चाहते हैं। तो पहले है अपलोड UG पार्ट 1 मार्कशीट, तो मैं यहाँ पर यही अपलोड करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट के सामने दिखेगा चूज फाइल। इस चूज फाइल पर क्लिक करके मुझे अपने इस मोबाइल से पार्ट 1 की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपने गैलरी में, और यहाँ पर मुझे देखी मेरी पार्ट 1 की मार्कशीट ये रही। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, और इसके बाद आपको सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका बताएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड। आप जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे तो ये वापस से उसी पेज पर आपको ले आएगा, क्योंकि आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप अपना दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके लिए वो जो आपने पहले अपलोड किया था वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, वो यहाँ पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका है। दूसरा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड UG पार्ट 2 मार्कशीट। तो आप यहाँ से फिर से पार्ट 2 की मार्कशीट चूज करेंगे उसी तरीके से। देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने यहीं पर सेव किए हुए हैं उनको। तो देखिए ये रहा मेरा हरिओम BA2। ये मैंने आपसे पहले ही नाम बना के रखा हुआ है जिससे मुझे आसानी हो। फिर से मैं इसे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देता हूँ। देखिए गाइज, फिर से यही ऑप्शन आया। मैंने जैसे ही ओके किया, यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट, अपलोड UG पार्ट 3 मार्कशीट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल में वापस जाना है, और वही अपलोड पार्ट 3 वाली जो मार्कशीट है वही आपको ले लेनी है। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर चूज कर ली है मार्कशीट। इसके बाद मैं फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड हो गया। तो इस तरीके से हमने 3 मार्कशीट यहाँ पर डाल दी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या रह गया है आपका, एक तो ये रह गया है कि अपलोड हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। ये यहाँ पर आपका रह गया है। इसको आप यहाँ से सिंपली यहाँ से इसको चूज करके इसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, और फिर से ओके करना है।
अभी आप 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। अब आपकी सिर्फ सेल्फी और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है। अब आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके दिखाता हूँ। गैलरी में जाकर मैंने यहाँ सेव किया हुआ है ऑल फोटोज़ में, ये रहा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, थोड़ा समय लेता है और ये हो गया अपलोड। अब आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपने 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अब आपका केवल 1 डॉक्यूमेंट बचा है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका रह गया है सिर्फ सेल्फी। तो आप यहाँ से क्लिक करके ये सेल्फी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको चूज फाइल में जाकर आपको अपनी सेल्फी को यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपलोड करना है। देखिए मैंने यहाँ गैलरी में सेव किया हुआ है। यह भी आपकी 300 KB से कम में होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ भी डॉक्यूमेंट अपलोडेड आ गया। आपको सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 22,000 का चालान यहाँ पर काटना होगा। तो इस चालान को काटने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पर ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो इसके बाद आपको ये पेमेंट इनवॉइस है जो ये आपको दिखाई देगा। तो पेमेंट इनवॉइस ये आपकी फ़ीस की रसीद नहीं है दोस्तों, ये बस आपको बता रहा है कि आपको कितना पेमेंट काटना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22,000 का आपका पेमेंट कटेगा। यदि आप रेडी हैं इसको काटने के लिए तो आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, पहले आपको इस इनवॉइस को प्रिंट यहाँ से कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, ये आपको शो होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से ध्यान रखें कि इधर सेव एज PDF हो और इधर ये इस तरीके का ऑप्शन आपका आएगा। तो आप इस तरीके के ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसका नाम भी बदल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं और डन कर सकते हैं। जैसे ही आप डन करते हैं तो ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आप 22,000 का पेमेंट काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए आपको मेक ए पेमेंट यानी ये जो दिख रहा है इस पर यहाँ से क्लिक करना होगा। तो चलिए गाइस क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नीले वाले पर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो जैसे ही इस तरीके का इंटरफेस होता है, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो ये आपको शो कर देगा कि आपको कितना पैसा यहाँ से कटने वाला है। ये टोटल आपका ग्रांड टोटल आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नंबर आपने फॉर्म में दिया था वो यहाँ पर शो करेगा और ये यहाँ पर चेंज भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर अपनी नया जो ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं वो और पेयर नेम यानी कौन पेमेंट काट रहा है वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद डेबिट कार्ड जो आपका डोमेस्टिक है उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ये भरकर आपके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। गाइज मैंने ये यहाँ पर भर दिया है और अब मैं इस पर प्रोसीड नाउ पर यहाँ क्लिक करने वाला हूँ। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर एक और ऐसा इस तरीके का पेज ओपन होता है। इस पेज में आपको सिंपली क्या करना है कि कार्ड होल्डर का नाम यानी जिस डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस डेबिट कार्ड वो जिसका है यानी उस व्यक्ति का बैंक में नाम क्या है, कार्ड का नंबर क्या है आपके एक्सपायर जो कार्ड होगा उसका मंथ क्या है और ईयर क्या है, और उस कार्ड का CVV यानी जो कार्ड के पीछे 3 अक्षर का लिखा होता है वह क्या है। तो आपको ये यहाँ पर सारी एंट्री यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे वाले ऑप्शन जो कंटिन्यू दिख रहा है इस पर आपको कंटिन्यू करना होगा। क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ें हैं तो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता सकता, इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट ही कंटिन्यू पर क्लिक करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डिटेल भर के और इस तरीके से कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पर मेरा ये आ चुका है, यहाँ पर OTP वाला पेज खुल चुका है और यहाँ पर मेरा OTP भी आ चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। देखिए गाइस, इस तरीके से यहाँ पर OTP डालकर आपको केवल सबमिट करना है और सबमिट यहाँ करते ही आपका 22,000 का जो चालान है वो यहाँ से कट जाएगा। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर सबमिट करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वेट करना है, क्योंकि अगर आपने अब इस टाइम
बैक या कुछ कर दिया तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अटक सकता है। देखिए गाइज, यहाँ पर इस तरीके से आपको ये पेज शो हो रहा है, यानी कि मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ से बिल्कुल अटक चुका है। तो अटक चुका है, और यदि आपका ट्रांजैक्शन यहाँ से कट जाता है तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब पहले पेमेंट इनवॉइस को प्रिंट किया था, यानी उसको PDF में सेव किया था, तो उसमें उसका चालान नंबर भी था। तो जो चालान नंबर था उससे आप साइट पर जाकर पुनः इसको अपने यहाँ से डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ एक और ऑप्शन है, ये चेक चालान ट्रांजैक्शन। तो इसमें मैंने अभी जो आपको पेमेंट इनवॉइस प्रिंट करवाया था उसमें आपका चालान नंबर होगा, तो आप उस चालान नंबर को यहाँ डालेंगे। पहले आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इंटर चालान नंबर का ऑप्शन आता है। तो आपने जो पेमेंट इनवॉइस किया था उसमें आपका चालान नंबर होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली वो चालान नंबर मैंने कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, आपका जो पेमेंट कटा था वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ट्रांजैक्शन सक्सेस। तो आपको वहाँ से अगर ऐसा ब्लैंक पेज आता है तो आपको वहाँ टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ से इस रसीद को यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। और यदि आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ आपका अलॉटमेंट लेटर है, यहाँ क्लिक करेंगे। तो आपको मैं पहले फीस, यानी ये जो स्लिप है फीस की, इसको प्रिंट करके बता देता हूँ। आप इन दोनों की एक एक कॉपी निकलवा कर रख सकते हैं। तो आप सबसे पहले प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वही आपने यहाँ पर कोने में सेव एज PDF किया हुआ है, और यहाँ पर वही निशान आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इस निशान पर यहाँ से क्लिक करके और इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। आप चाहें तो इसका नाम भी बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ फ़ी। तो बस मैंने डन किया और ये यहाँ से सेव हो गया। तो फीस का रसीद आपने सेव कर लिया। अब आपके पास प्रिंट अलॉटमेंट लेटर करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो यहाँ पर है। तो आप इस अलॉटमेंट लेटर को ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू प्रिंट, इस पर प्रिंट करके आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। ये एक ही पेज का है, तो आप यहाँ पर सिंपली PDF पर क्लिक करके और इसको यहाँ सेव करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार गाइस, आपने देखा कि किस तरीके से हमने पूरे प्रोसेस में आपको ये समझाया कि आपको किस तरीके से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है यहाँ से, और अपने जो चालान है 22,000 का वो किस तरीके से काटना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से भरने हैं। तो इस वीडियो में आपका लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस प्रकार की लाभ हो और वो भी हमसे जुड़ें। धन्यवाद गाइस।